गर्मी से राहत मिल रही है। नेवले और सांपों की लड़ाई नहीं देखी। मैना और मोर की आवाजें। खेती बहुत ही ट्रेडिशनल होती है। एसी कूलर में भी हाई से नीचे जाने का प्रयास करते हैं। मेरी जान को खतरा हो सकता। यहाँ पर सियार भी रहते हैं। कितनी प्यारी तितली। ये रहा वो आम और हवा बेहद ही। ये भैंसे भी थोड़ा खतरनाक है। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस समय बहुत ही शानदार, बहुत ही सुहावना मौसम है। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है मेरे आजू बाजू। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में ऐसी हवा चलना दिल को, दिमाग को, शरीर को बहुत ही सुकून देता है। जैसे लगता है ऐसी हवा दिन भर चलती रहे। तो गर्मियों में लोग चड्डी पहन के खेती करते हैं, क्योंकि उनको पैरों में बहुत ही पसीना आता है गर्मियों के दिन। वाह दोस्तों, क्या हवा चल रही है। दिल को बड़ा ही सुकून मिल रहा है और गर्मी से राहत मिल रही है। और क्या चाहिए गर्मियों के दिन। तो दोस्तों, ऐसी हवा के सामने एसी कूलर भी फेल है। ऐसी हवा अगर चले तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं खेतों में ये एक पुतले जैसा रख दिया गया है, ताकि इसको देखकर जानवर भी भाग जाए और फसलों को कोई नुकसान ना हो। वैसे ऐसा पुतला आपने भी छोटी सी उम्र में आपने अपने खेतों में देखे होंगे। तो यहाँ पर खेतों पर बाड़ बांध दिए गए हैं, ताकि अपने खेतों को दूसरे खेतों से अलग किया जा सके। यहाँ पर ऐसे ही किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर नेवले भी बहुत हैं, लेकिन मैंने आज तक नेवले और सांपों की लड़ाई नहीं देखी है। तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि मैंने अपने आँखों के सामने लाइव नेवले और सांप की लड़ाई नहीं देखी है। तो ये रहा मेरा खेत, और इस खेत पर क्या बोया गया है मुझे फ़िलहाल इस समय नहीं पता, और जब पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर खेतों के अगल बगल लंबे लंबे खंभे जैसे लगाए गए हैं बाँस, और उन बाँस पर क्या बिछाए जाएंगे मुझे इस समय नहीं पता। तो देख सकते हैं इन खेतों के किनारे ये बाँस रखे गए हैं, और इन पर क्या लगाया जाएगा फ़िलहाल मुझे अभी नहीं पता है। तो यहाँ पर बीच बीच पर मैना और मोर की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर कभी कभी मैना और मोर बेहद शोर करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ खेतों के अगल बगल बहुत सारे बाँस के खंभे लगाए गए हैं, और पता नहीं किस लिए लगाए गए हैं। इन बाँस के खंभे लगाने के पीछे ज़रूर कोई न कोई कारण होगा, और लगता है वो इस खेत की रक्षा करने के लिए वो बड़े बड़े खंभे लगाए गए हैं। तो दोस्तों, ये खाद जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन ये खाद नहीं है, बल्कि धान से निकला हुआ फूस है, और पता नहीं इसका क्या करते हैं। और खेतों के मेड़ों पर यहाँ पर गड्ढे बनाए गए हैं, ताकि पानी यहाँ एक खेत से दूसरे खेत पर जा सके। तो यहाँ पर खेती बहुत ही ट्रेडिशनल होती है। यहाँ पर ज़्यादा मशीनों का उपयोग नहीं होता, केवल फसलों को जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर पेड़ों की जड़ इन गड्ढों तक भी पहुँच गए हैं। तो सोच सकते हैं बड़े बड़े पेड़ों के जड़ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, गड्ढों तक भी। फ़िलहाल ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, ये गड्ढा बहुत ही बड़ा है, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इन चलती लू के बीच पेड़ों के नीचे आके बहुत ही
सुकून मिलता है, और ऐसा सुकून एसी कूलर में भी नहीं मिल सकता है, जो सुकून पेड़ के नीचे खुली छांव के नीचे मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मोर मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा है, और वो छुप छुप के यहाँ से निकल लिया। लगता है मोर बेहद ही शर्मीला जानवर होता है, इसी वजह से वो इंसानों को देखकर भाग जाता है। पता नहीं इंसानों से क्या एलर्जी है उसको। लगता है कुछ ज़्यादा ही भाव खा रहे हैं ये मोर। वैसे मैं भी कोई ज़्यादा भाव नहीं देता इन मोरों को। तो यहाँ से भी खाई से नीचे जाने का एक और रास्ता। वैसे ऐसे रास्ते बहुत सारे यहाँ मिलते हैं खाई से नीचे जाने का। चलिए इस रास्ते से होकर खाई से नीचे जाने का प्रयास करते हैं और वहाँ के दृश्य देखते हैं चल के। वैसे यहाँ पर बहुत ही घन जगह है और पेड़ भी आमने सामने पड़ जाते हैं, जिससे चलने में बेहद तकलीफ होती है। नीचे कांटों का ढेर पड़ा होता है और यहाँ पर बीच बीच में सियार छुपे होते हैं जो आप पर हमला कर सकते हैं। वैसे सियार भी शर्मीला जानवर होता है इंसानों के लिए, लेकिन वो आप पर हमला कर सकता है। तो मैं उन झाड़ियों के बीच से होकर और खाई के नीचे पहुंच गया हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पर का नज़ारा बेहद ही शानदार। तो दोस्तों, मुझे अब थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेहद ही खतरनाक जानवर छुपे हो सकते हैं और मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक साफ सुथरी जगह पर आ गया हूँ खाई के नीचे। वैसे मैं खाई के नीचे ही हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी साफ सुथरी जगह पर आ गया हूँ। तो मेरे अगल बगल बहुत सारे बांस के पेड़ दिखते हुए, और इन बांसों से बहुत कुछ यहाँ पर बनता है। लोग बांस के पेड़ तोड़ के ले जाते हैं अपने घर। तो बांस के पेड़ों की जो टहनियाँ होती है उनसे मच्छरदानी पर लगाकर खटिया पे सोकर उसको फंसाकर लगाया जाता है, ताकि मच्छरों से बचा जा सके। तो जैसा मैं कह रहा था, और मेरे सामने से अभी सियार गया था जो थोड़ी दूर पर ही था। तो यहाँ पर बीच बीच में नीम के पेड़ भी दिख जाते हैं। वैसे नीम के पेड़ ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी मात्रा में देते हैं। तो आप नीम के पेड़ के नीचे सोया करिए, जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सके भरपूर मात्रा में। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये तितली पेड़ पर बैठी हुई है और कितनी सुंदर लग रही है। ये देख सकते हैं ये तितली, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये तितली है, कितनी प्यारी तितली। और इस तितली को मैं अपने हाथों से पकड़ रखा हूँ और इसको मैं अब उड़ा देता हूँ। ये देखिए, वो तितली उड़ गई। तो यहाँ पर पास में भैंसें बहुत चिल्ला रही हैं, जैसे अपने मालिक को बुला रही हों और उसका मालिक वहाँ पर आसपास ना हो। तो दोस्तों, जल्दी से इस खाई से निकलते हैं और चलते हैं किसी और जगह। इस बीहड़ जगह से जल्दी से निकलते हैं। तो दोस्तों, ये लड़का आम पे चढ़ के बड़े ही मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से चढ़ के आम तोड़ा है मेरे लिए, और आम तोड़ते तोड़ते इसको चोट लग गई। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको कैसी चोट लगी है। आम तोड़ते वक्त बड़े ही मुश्किलों से आम तोड़ा है इसने। तो उस लड़के ने मुझे एक आम दिया था। ये रहा वो आम, और ये बेहद ही स्वादिष्ट है। इसका स्वाद खट्टा मीठा है। वैसे इसका
स्वाद बेहद ही अच्छा है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आम लगा हुआ है और फिलहाल मैं उसको नहीं तोड़ूंगा। अगर वो लड़का होता तो उससे ज़रूर तोड़वाता। फिलहाल इस समय मैं आम का लुत्फ़ उठाता हुआ और ये आम बेहद ही खाने में अच्छा लग रहा है, मुझे बेहद ही स्वादिष्ट है। बीच बीच में यहाँ पर हवा बेहद ही तेज चलने लगती है, लेकिन जितनी चलती है बेहद ही शानदार चलती है, क्योंकि इस गर्मी में ऐसी हवा चलना ज़रूरी है। वैसे जिस लड़के ने मुझे आम दिया था वो यहाँ पर अपनी गाय भैंस से चराते रहता है, मुझे अक्सर वो यहाँ पर दिख जाता है। आज तो बड़े कमाल की बात हो गई, अभी तक कोई मुझे यहाँ पर 2 नंबर करते हुए नज़र नहीं आया। लगता है वे मुझसे थोड़ा घबरा गए हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो मुझसे कोई घबरा नहीं गए हैं, वो तो मुझे ज़्यादा जानते भी नहीं है। वैसे इन खेतों में शाम को घूमने में बेहद ही आनंद आता है। कभी आप भी अपने खेतों पर शाम को घूमने जाया करिए, बेहद ही आनंद आएगा आप सबको। तो मैं बहुत थक गया हूँ और सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, कहीं पर बैठ जाऊँ और जल्दी ही वो जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर आराम करने की जगह मिल गई है। बहुत देर से मैं खड़े खड़े थक गया था, पैर जवाब देने लगे थे, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर आराम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ की भैंसें बड़े ही खतरनाक है, कभी भी आप पर हमला कर सकती हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। और ये देखिए, कभी भी आप पर हमला कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये बकरियाँ ऐसी ही घूमते हुई इन भैंसों के साथ ऐसे ही घूमते रहती है और इन बकरियों का मुख्य खाना घास है। तो यहाँ पर भैंसों का बहुत ही जमावड़ा लगा हुआ है, मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। भैंसों के साथ बकरियाँ भी हैं और ये बकरियाँ बेहद ही सीधी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी भैंसें, और ये भैंसें भी थोड़ा खतरनाक हैं, लेकिन ले दे के थोड़ी अच्छी भी हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही वो लड़का है जिसने मुझे आम तोड़कर दिया था अपनी जान की बाजी लगा के। इसको चोटें भी बहुत आई थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।